सेम खबर है जो 2 दिन पहले भी आई थी, चर्चा भी की थी बड़े विस्तार से और थोड़ा सा अनुमान हमें लग गया था कि अब बस ये शुरुआत है। आपको याद होगा कि मैनचेस्टर के लिए जब इन्होंने फ्लाइट से रद्द की थी, वो जो रूट है वो डिसकंटिन्यू किया था, इसके बाद हमने बड़े विस्तार से चर्चा भी की थी। अब दरअसल आप देखें तो 6 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर इन्होंने कॉस्ट प्रेशर और साथ में सॉफ्टवेयर डिमांड के चलते इन रूट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसमें आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रूट्स हैं। हालांकि ये तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड कम है, लेकिन जैसे हो ची मिन्ह हो गया, हांगकांग हो गया, शंघाई हो गया, यहाँ पर आप देखें तो ऐसे टोटल 6 डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये 1 जुलाई से सस्पेंड करेंगे इन रूट्स को और 30 सितंबर इसी साल तक इन रूट्स को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। 30 सितंबर के बाद आप देखें तो ये कोशिश करेंगे, ये कहना है कि जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है, जिनके प्लान्स हैं, उनको कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के बाद से ये अकोमोडेट कर पाएँ। लेकिन फिलहाल के लिए एज एक्सपेक्टेड 6 और इंटरनेशनल रूट्स पर यहाँ पर जो उड़ाने हैं उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया है। ओके स्टॉक है जहाँ पर QIP खुले थे और अब इसका डेटा यहाँ पर निकल कर आया है। सबसे पहले आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर आप रखिएगा फोकस, और कल QIP बंद हुआ है और इसमें 21.76 करोड़ इक्विटी शेयर जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जारी कर दिए हैं। हालांकि आप देखें तो जो इशू प्राइस फिक्स किया गया 35.86 रुपये के आसपास है, जो कि फ्लोर प्राइस से तकरीबन 5% कम था। और अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देखें तो ऑलमोस्ट 17% नीचे है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी इन्होंने फंड रेजिंग कर ली 780 करोड़ की, ये भी आप देखें तो अपने आप में बड़ी बात है। फोकस रहेगा एक्मे सोलार पर और इसको मार्केट को काफ़ी अंदाज़ा लग ही गया था कि यहाँ पर QIP आएगा। अब कल यहाँ पर जो QIP बंद हुआ है इसमें तकरीबन 10 करोड़ शेयरों जो है इसे इशू किया गया है 279.50 रुपये के भाव पर। इसकी भी क्लोजिंग आप देखें तो काफ़ी ऊंची, तकरीबन 346 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर नज़र रहेगी। ओके बिल्कुल। HDFC म्यूचुअल फंड पर भी यहाँ पर देखें तो अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। इसमें आप देखें तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर फंड हाउस ने ये लिया है कि जो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड पर किए जाते हैं, ये 8 जून से इस पर कैप लगा दिया गया है। हालांकि कैप आप देखें तो काफ़ी ऊंचा है, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा के जो फ्लोज हैं ETF में, इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और साथ में आप देखें तो जो फंड ऑफ फंड यानी जो विदेशी निवेशकों के विदेशी म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं, फंड ऑफ फंड होता है, इसमें आप देखें तो तकरीबन 10 लाख रुपए का कैप लगा दिया है और 8 जून से कैपिंग लागू हो जाएगी। 25